दोस्तों, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं। हर मुल्क अपनी अपनी खुसूसियत रखता है। कोई मुल्क अमेरिका, बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया की तरह डेवलप्ड और अमीर समझे जाते हैं। कुछ ममालिक चीन की तरह ग्रोइंग और कुछ अफ्रीकी ममालिक की तरह गरीब और पसमानदा हैं। बहुत से ममालिक कुदरती हुस्न से माला माल हैं और कुछ ने सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत से स्पॉट्स बना रखे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ रकबे के लिहाज से रूस, चीन, कनाडा जैसे बड़े बड़े ममालिक भी हैं, मगर क्या आप दुनिया में मौजूद सबसे छोटे मुल्क के बारे में भी जानते हैं? जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जिसके मुस्तकिल रिहायशी सिर्फ 5 हैं। एक ऐसा मुल्क जो गूगल के नक्शे पर भी नजर नहीं आता, मगर इस मुल्क का अपना तराना, अपना अलग झंडा और पासपोर्ट भी है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में। अगर आप भी वेटिकन सिटी को ही दुनिया का सबसे छोटा मुल्क समझते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखें। बरतानिया के मशरक में साहिल से 12 किलोमीटर दूर वाक़े दुनिया का सबसे छोटा मुल्क महज 2 सुतूनों पर टिका हुआ है। सीलैंड नामी इस मुल्क की आबादी 33 नफूस पर मुश्तमिल है और इसका मजमूई रकबा सिर्फ 1 एकड़ पर मुहित है। एक और दिलचस्प अमर ये है कि इस मुल्क की अपनी करेंसी भी है जिसे सीलैंड डॉलर कहा जाता है, जबकि यहाँ बसने वाले अफराद अपना अलग स्याह रंग का पासपोर्ट भी रखते हैं। ये नन्ही रियासत साबिक बरतानवी फौजी पैट्रिक रॉय बेट्स ने कायम की थी, जिन्होंने खुद को प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड का बादशाह और अपनी अहलिया युआन को मलिका डिक्लेयर किया। जबकि रॉय की वफात के बाद उनके साहबजादे माइकल ने रियासत का कंट्रोल संभाला। बताया जाता है कि प्रिंस रॉय का सारा खानदान जदीद हथियारों से लैस है। एक बार बरतानवी माहीगीरों ने अपनी कश्ती की मुरम्मत के लिए गैर दानिस्ता तौर पर सीलैंड का रुख किया था, तो यहाँ के रिहायशियों ने वार्निंग के लिए फायरिंग की थी। अब चूंकि रॉय बरतानिया के शहरी थे तो उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन चूंकि ये इलाका उस वक्त बरतानिया के हुदूद से बाहर था तो इसलिए उस मुकदमे को खारिज करना पड़ा। इस छोटे से मुल्क सीलैंड की अपनी फौज, परचम और कौमी तराना भी है। यही नहीं, सीलैंड ने अपनी एक फुटबॉल टीम भी बना रखी है। अगरचे ये अभी तक फीफा पर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन फीफा वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने इस मुल्क के रिहायशी 5 बताए, तो फिर ये फौज, ये फुटबॉल टीम कैसे बन सकती है? तो जनाब, बात यह है कि वहां मुस्तकिल रिहायशी लोगों की तादाद तो 5 ही है, लेकिन सीलैंड की शहरियत हासिल करने वाले टोटल 33 अफराद हो चुके हैं। यहाँ के लोग अंग्रेजी जबान पर मुकम्मल उबूर रखते हैं और महीने भर के राशन की खरीदारी के लिए बरतानिया आते जाते रहते हैं। इस मुल्क की आमदन एक ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर से होती है जिस पर यहाँ के नवादरात फरोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा सीलैंड की चेन, शर्ट्स, कलम, मग और दीगर चीजें भी फरोख्त होती हैं। दरअसल ये मुल्क बैनुल-अक़वामी समंदर के अंदर सीमेंट से बना एक प्लेटफॉर्म है जिसे बरतानिया दूसरी जंग अजीम के दौरान तैयारा शिकन तोपों के लिए इस्तेमाल करता था। जब 1943 में इस किले को तामीर किया गया तो इसे रफ टावर्स का नाम दिया गया था। जर्मनी से जंग खत्म हुई तो बरतानिया यहाँ से तोपें उतार कर ले गया और प्लेटफॉर्म को तर्क कर दिया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि इन प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया जाता, लेकिन किसी वजह से ये तबाह होने से महफूज रहे। मौका देखकर 1967 में बरतानवी फौज के एक मेजर पैट्रिक रॉय बेट्स ने इस जगह पर कब्जा करके वहां आजाद रियासत बनाने का ऐलान कर दिया और अपनी बीवी समेत इस किले पर आकर आबाद हो गए। उन्होंने सीलैंड नामी रियासत का ऐलान करके खुद यहाँ का बादशाह बनकर अपनी बीवी को मलिका का खिताब दे दिया। 1975 में बेट्स ने सीलैंड का आइन, झंडा, कौमी तराना और पासपोर्ट भी जारी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी मुल्क ने सरकारी तौर पर सीलैंड को तस्लीम नहीं किया। यहाँ तक कि बरतानिया ने भी नहीं, जहाँ सीलैंड के ज्यादातर शहरी असल में रहते हैं। 1987 में बरतानिया ने अपनी समुद्री रसाई को 3 मील से बढ़ाकर 12 मील कर दिया और यूं सीलैंड उसकी हुदूद के अंदर आ गया। लेकिन सीलैंड के शहजादे इससे मुत्तफिक नहीं हैं। सीलैंड के शहजादे माइकल बेट्स ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि सीलैंड ने कभी खुद को तस्लीम कराने की जरूरत महसूस नहीं की।
रियासत बनने के लिए आपको सिर्फ मोंटेविडियो कन्वेंशन के मेयार पर पूरा उतरना पड़ता है, जिसके मुताबिक आबादी, इलाका, हुकूमत और दूसरी रियासतों के साथ बातचीत में दाखिल होने की सलाहियत है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार जब लोगों को इस मुल्क का इल्म हुआ तो लोगों ने यहाँ आबाद बाशिंदों को बहुत ज्यादा इमदाद फराहम की। बाद अज़ां मुख्तलिफ ममालिक से सयाह भी यहाँ आना शुरू हो गए। अगर आप सर का खिताब हासिल करना चाहते हैं, शहजादा या शाहजादी बनना चाहते हैं या कोई लॉर्ड या लेडी, तो यहाँ आप निहायत मामूली रकम अदा करके ये सारी सहूलियात अपने नाम भी कर सकते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक वेबसाइट भी बनाई गई है। sealandgov.org पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड की वेबसाइट देखी जा सकती है। इसके साथ ही फेसबुक पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से एक पेज भी बनाया गया है। इस छोटे से मुल्क का दावा है कि उसका तंजीमी ढांचा हकीकत पर मबनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में इस प्लेटफॉर्म को 99 करोड़ 70 लाख डॉलर में फरोख्त करने के लिए मार्केट में पेश किया गया था, लेकिन इसको खरीदने के लिए किसी ने हामी नहीं भरी। यहाँ के शहजादे बेट्स ने NBC को इंटरव्यू में बताया कि मेरे ख्याल में सही कीमत पर आप कुछ भी बेच सकते हैं और मेरे खानदान ने इस ढांचे को रहने के काबिल बनाने के लिए कम अज कम 14 लाख डॉलर खर्च किए हैं। सीलैंड की सरकारी आबादी अब 33 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर इनकी बड़ी तादाद वहाँ की मुस्तकिल रिहायशी नहीं है। 2013 में जब अखबार बेलफास्ट टेलीग्राफ के एक रिपोर्टर ने यहाँ का दौरा किया तो वहाँ सिर्फ 5 अफराद मौजूद थे और उनमें से कोई भी शख्स मुस्तकिल तौर पर वहाँ रिहाइश पजीर नहीं था। इस मुल्क की मईशत एक ऑनलाइन स्टोर से चलती है। 2000 पाउंड खर्च करके आप इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। अगरचे इस मुल्क को सरकारी सतह पर अभी तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, मगर एक मुल्क ऐसा भी है जिसे सीलैंड ने भी तस्लीम नहीं किया। जी हाँ, और ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2 गज के पॉकेट साइज इस मुल्क ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, एक और खुद साख्ता मुल्क भी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होने का दावेदार है और इस मुल्क का नाम है रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया, जिसकी आबादी सिर्फ चंद लोगों पर मुश्तमिल है। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया का शुमार दुनिया के सबसे छोटे मुल्क में होता है, जिसकी आबादी भी सिर्फ 33 नफूस पर मुश्तमिल है और इसका रकबा 6.3 एकड़ है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये मुल्क अब भी सीलैंड से बहुत बड़ा है। ये मुल्क अमरीकी रियासत नेवाडा में वाक़ है। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया एक खुद साख्ता मुल्क है जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और किसी मुल्क के सामने कोई हैसियत नहीं और ना ही इसको अलग रियासत तस्लीम किया गया है। मजीद ये कि 1977 में रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया को बनाने का ख्याल केविन बोगले और उनके दोस्तों को आया, जो उस छोटी सी जगह पर रिहाइश पजीर थे, जिसके बाद उन्होंने अपने तौर पर रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया की आज़ाद रियासत का ऐलान किया और केविन बोगले को मुल्क का सदर नामजद कर दिया। केविन बोगले के 2 बच्चे हैं, जबकि उनकी बेगम को फर्स्ट लेडी का दर्जा हासिल है और केविन बोगले गुज़श्ता तकरीबन 42 साल से खुद साख्ता सदर बनकर बैठे हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया का मुल्क अपना कानून, सकाफत और करेंसी भी रखता है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद हर साल मुल्क में आती है और मुल्क में दाखिले के लिए इन सयाहों को अपने पासपोर्ट पर मोहर भी लगवाना पड़ती है। तो जनाब, अगर आप ये छोटे ममालिक देखना चाहते हैं तो पहले अपने पासपोर्ट पर सीलैंड या रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया का वीज़ा लगवाएं और फिर इन गैर मामूली ममालिक के गैर मामूली सफ़र पर रवाना हो जाएं। हो सकता है कि इस सफ़र में आपको ज़िंदगी के कुछ यादगार तजुर्बे हासिल हों। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।